मॉर्निंग और नमस्कार करती हूँ। मैं सबसे पहले तो इस मंच को प्रणाम करती हूँ जिस मंच से हम सब लोगों को हर रोज कुछ नया सीखना मिलता है। तो उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ पंडित उदय भानु शर्मा सर को, आपने मुझे मंच दिया। सर आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। महागुरु जयराम गुप्ता सर को मैं यहाँ से चरण वंदन करती हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हमारे गुरु माता सुगांती गुर्जर मैम को भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। रविंद्र राजपूत सर को भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि सर ने इतनी खूबसूरत गुलदस्ते से मेरी स्वागत किया। और विनय सर है, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, उनसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और मेरी स्वागत में कुछ अच्छी बातें कहे। प्रीतिपाल दीदी को भी मैं प्रणाम करती हूँ यहाँ से। और दीदी आपको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने भी खूबसूरत गुलदस्ते से मेरी स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी एल्टोशियन जितने भी सारे ऑडियो में बने हैं, वीडियो में बने हैं, सभी को एक साथ मैं प्रणाम करती हूँ। उन सभी लोगों से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ स्थान विशेष। तो आज का जो टॉपिक है वो कल से रिलेटेड है। कल मैंने बताने की कोशिश की थी कि एक्ने पिंपल ट्रीटमेंट, और मैंने कल ही बताया था कि एक्ने और पिंपल जब खत्म हो जाते, जब मतलब वो ठीक हो जाते, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उसके बाद भी दाग या स्कार्स की प्रॉब्लम होती है। तो आज का टॉपिक है ब्लेमिश। हर टाइप की ब्लेमिश कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या संभव है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाए एल्टोस की ताकि हमें वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, वो चीजें वो सब जान लेंगे। उसके पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहूंगी। नमस्कार, मैं सोनाली चौधरी हूँ वेस्ट बंगाल से। तो ब्लेमिश की अगर बात करूं तो ब्लेमिश काफी टाइप्स की होती है। कुछ लोगों की ब्लेमिश होती है कि पिंपल हुआ है, एक्ने हुआ है, वो खत्म हो गया है पर उसका दाग रह गया है, कहीं से भी क्या करो वो नहीं जा रहा है। ये पहला है। दूसरा है पिगमेंटेशन। तीसरा है आ, क्या कहते हैं उसको, एजिंग, रिंकल्स, बहुत सारी होती है। मतलब क्या होता है, ब्लेमिश मतलब हर टाइप की दाग, जब आपकी स्किन की जो कलर है वो जब चेंज हो जाती है, कहीं कहीं जगह पे जो ब्राउन ब्राउन सा दाग होने लगते हैं, उन्हें कहते हैं ब्लेमिश, या फिर हिंदी में शायद झाइयाँ कहते हैं। तो वो होता है। क्यों होता है? बहुत सारी रीजन है की वजह से होता है। एक तो है सूरज की धूप से होता है, क्योंकि जब टैनिंग की समस्या है, जब टैन बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं ना, तो टैन रिमूव अगर नहीं करते हो आप लोग तो वो दाग बन जाती है स्किन पे। और रेगुलर टैन अगर होते रहेंगे तो स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यूवी रे से होता है। दूसरी बात होता है एक्ने और पिंपल से, जो मैंने बताने की प्रयास किया। एक्ने और पिंपल का जब बड़े बड़े एक्ने होते, बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं, तो वो जब ठीक हो जाते कहीं ना कहीं वो उसका दाग रह जाता है यार। बहुत लोग उसको खुजाते हैं, नाखून लगाते हैं, तो उसका जो रस है ना वो बाहर निकल, मतलब बहुत एरिया में लग जाते हैं, तो वो दाग और ज्यादा गहरी हो जाती है। तीसरा होता है हार्मोनल चेंज, कि आपका पिंपल्स का समस्या भी नहीं है और आप टैनिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको हो रहा है, मतलब आपका हार्मोन का चेंज चल रहा है, तो वो है। उसके बाद आता है एजिंग। समय के साथ साथ हमारा जो स्किन का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो स्ट्रेचनिंग है वो खराब हो जाती है। वो अगर आप ठीक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी या दाग आ जाएंगे। फिर उसके बाद है पॉल्यूशन और डार्ट। मतलब आप हर रोज अगर आप घर से निकल रहे हो, हर रोज अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप पॉल्यूटेड आपका स्किन एब्सॉर्ब कर ही रहा है। तो वो अगर आप अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर एक अच्छा काम तो नहीं करते, बहुत बुरा असर पड़ते हैं। उसके बाद है हार्श केमिकल प्रोडक्ट। बहुत सारे महिलाएं या दीदी माँ बहन जो भी है वो बहुत ही केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। मार्केट में जो सस्ते में मिलता है वो यूज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता कि उनका स्किन में वो कितना डैमेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी रीजन की वजह से ब्लेमिश होते हैं। अब कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर ठीक करने की बात आती है तो
आपको पता है कि क्या करना है। अगर मैं वजह की मतलब जो रीजन है, रीजन में ही फोकस करूं कि कौन से रीजन से ये होते हैं, तो रीजन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि सांस यूवी रे से होता है, मतलब धूप की वजह से होता है। तो आप सनस्क्रीन यूज कीजिए। हमारे पास 40 है सनस्क्रीन, 50 है सनस्क्रीन, कभी कभी 30 भी अवेलेबल होती है, कभी कभी SPF 20 भी आती है। तो कहीं ना कहीं कैसे भी करके आजकल जितने भी धूप आते हैं ना, हमारे लिए तो 50 ही बेस्ट है। और कहीं ना कहीं अल्टोस की सनस्क्रीन जो 50 है वो बेस्ट सनस्क्रीन सनस्क्रीन है, तो वो आप यूज कीजिए। दूसरी है कि एक्ने और पिंपल। चलिए, एक्ने का ट्रीटमेंट तो मैंने कल बताने की थोड़ी सी प्रयास किया है। अब बात आती है कि इसके बाद अगर दाग रह जाए तो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में बात करूंगी। उसके बाद है हार्मोनल चेंज। देखिए, जब अंदर में प्रॉब्लम है ना, तो बाहर से कितना भी आप रगड़ा रगड़ी करो कुछ नहीं होगा, बाहर से कुछ भी कितना भी पॉलिश कर लो कुछ नहीं होगा। अंदर से ठीक करना है तब भी वो ठीक हो सकता है। हार्मोनल चेंज के ऊपर अगर बात आई है तो वो बस ऊपर ऊपर फेस वॉश क्रीम के लिए वो नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर कुछ मेडिसिन कुछ सप्लीमेंट खाना ही पड़ेगा, तब भी वो हार्मोनल चेंजेस या इम्बैलेंस जो भी कहते हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ एजिंग, देखिए एजिंग की अगर बात करें ना तो किसी के पास इतना पावर नहीं है कि उम्र को रोक दे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको देख के नहीं लगेगा कि आपको उम्र हो गया है, ये हो सकता है, बट उम्र को कोई नहीं रोक सकता। आप जन्म लिए हैं तो आपका मृत्यु होना तय है, तो वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एजिंग की अगर बात करें, पहले के जमाने में अगर बात करें, तो पहले के जमाने की जो इंसान होते हैं ना, वो बहुत फ्रेश वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट खाते थे। मतलब जो केमिकल वाला खाना होता है वो नहीं खाते थे, इसीलिए उनका जो शरीर है जो त्वचा है वो बहुत चमकदार होता था। और इतना केमिकल वाला प्रोडक्ट भी नहीं होता था उस समय पे कि लगाने के बाद खराब हो गया स्किन, ऐसा भी नहीं होता था। बट आजकल के जमाने में अगर देखा जाए ना, तो ऐसे 25 साल की लड़की को देख के भी लगता है इनका 40 साल हो गया है, एजिंग की प्रॉब्लम की वजह से। 35 साल की इंसान को देख के लगता है इसका 55 साल हो गया है, तो एजिंग की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो स्किन है वो जल्दी जल्दी ओल्ड हो रहा है, जल्दी जल्दी स्किन की अंदर की जो टेक्सचर है, जो पोर्स है, जो सेल्स है, वो खराब होते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एजिंग की अगर बात आई, इसको अभी ऊपर से भी कुछ यूज करना है और अंदर से भी यूज करना है। चलिए, उसके बाद है पॉल्यूशन डार्ट। आपको हर रोज जैसे आपको नहाना पड़ता है वैसे ही आपका मुंह धोना कंपलसरी है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं धोते हैं, नहीं धोना चाहिए, क्योंकि हमारी जितने भी सारी बॉडी में जो स्किन है ना, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कोई स्किन है, त्वचा है, तो वो है हमारी फेस की स्किन। बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही नाजुक होती है। तो कहीं ना कहीं इसका ख्याल हमें ज्यादा रखना चाहिए। पॉल्यूशन डार्ट, अगर आप बाहर जा रहे हो, हर कोई बाहर जाता है, तो कहीं ना कहीं बाहर की जो एनवायरनमेंट है वो काफी पॉल्यूटेड है, काफी डर्टी है। तो उसको ठीक करना है। आप जब भी बाहर जाओ सनस्क्रीन लगा के जाओ, जब भी मतलब बाहर से घर आओ, अच्छी तरीके से क्लींजिंग करो, अच्छी तरीके से फेस वॉशिंग करो। उसके बाद जैसे होता है टोनिंग करना, मॉइस्चराइजिंग करना, ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद है हार्श केमिकल। ऐसे ही किस दुकान में देख लिया कि ये जो क्रीम है ये 100 में आ रहा है, तो उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पैकेट के ऊपर लिखा है फेयरनेस क्रीम, तो मैंने सोचा मैं ले लूं, तो फेयरनेस क्रीम मैंने ले लिया। अच्छा बहन, वो आपकी स्किन के लिए है भी या नहीं है, वो लगाने के बाद अगर प्रॉब्लम हुआ है या नहीं है, ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है गांव में। क्योंकि गांव की जो औरतें होती है, जो लड़कियां होती है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पता नहीं होता, इतना अवेयर नहीं होते, इतना सतर्क नहीं होते कि हम क्या लगा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। दुकान में देख लिया, और ये सब ये जो केमिकल प्रोडक्ट है ना, ये बिग सेल होते हैं मेडिसिन स्टोर में, सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो हम सोचते हैं अरे यार, दुकान औषध मिल रहा है मेडिसिन स्टोर में ही तो मिल रहा है, गलत थोड़ी ना है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी महिलाएं आए थे जो कि 50-60 की कोई क्रीम आते थे, वो लगाते हैं रोज रात को, और लगाने के बाद सुबह उठ के एकदम ऐश्वर्या बच्चन की तरह चमकने लग जाते हैं। जिस दिन लगाना बंद उस दिन खुजली शुरू मुंह पे।
फिर लाल हो जाना, एलर्जी हो जाना। ऐसा भी देखा है कि मतलब पूरे गाल ऐसा लाल लाल हो गया है, बड़े बड़े एलर्जी आ गए हैं। तो क्यों लगाना है? थोड़ा तो सतर्क रहना है कि हम क्या लगा रहे हैं। बजट में अगर कुछ करना चाहिए तो घर में आप कुछ यूज करके लगाइए, या फिर अच्छे किसी के साथ बात करके लगाइए। इसीलिए हम जब भी जाते हैं ना, हम पूरा बताते हैं कि ये किस चीज से बने हैं प्रोडक्ट, या किस चीज से हम इनको दे रहे हैं। उल्टा ये भी करती हूँ मैं कभी कभी कि मैं जाती हूँ, सामने वालों को बोलती हूँ, फेस वॉश लेके जाती हूँ, एक खुला फेस वॉश मेरी, मैं बोलती हूँ मेरे सामने मुंह धो आप। अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं है, नहीं हो रहा है, खुजली हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। और अगर लग रहा है कि नहीं शूट हो गया, अच्छा लग रहा है, तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है। और अब अगर मैं बोलूं क्या क्या यूज करना चाहिए, और अगर आपका हो गया है ब्लेमिश कैसे भी करके, तो क्या यूज करना है। देखिए, अगर मैं बोलूं ब्लेमिश के लिए सबसे अच्छी फेस वॉश अगर की बात करूं, तो पपाया फेस वॉश इज द बेस्ट फेस वॉश फॉर द ब्लेमिश स्किन। उसके बाद आप गोल्ड फेस वॉश दे सकते हैं। उसके बाद आप फेयरनेस फेस वॉश दे सकते हैं। देखिए, जिन लोगों का ऑयली स्किन है और ब्लेमिश है, उन लोगों को आप पपाया फेस वॉश दीजिए, एक ही काफी है। कल जो मैंने बताया कि आप पिंपल वाले को, देखिए, दो फेस वॉश लगाना कोई प्रॉब्लम की वाली बात नहीं है, ठीक है। लोग लेते नहीं है क्योंकि बजट की भी कोई इशू होती है, और दो बार दो फेस वॉश से मुंह धोना सबको याद भी नहीं रहते, इसीलिए नहीं लेते हैं। तो पपाया फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, और ब्लेमिश के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों का थोड़ा सा वो है, मतलब ड्राई स्किन है, उन लोगों को आप गोल्ड फेस वॉश दे दीजिए। जिन लोगों का नॉर्मल स्किन है, उन लोगों को आप विटामिन सी दे दीजिए, या फिर राइस वाटर दे दीजिए। काम वही है, काम वही है। ये हो गया ऊपर वाला, जो मुंह धोने वाली बात है। अब आएंगे टोनर, क्या क्या बात है। देखिए, अच्छा, मैं इसके बीच में एक बात बोलना चाहूंगी। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, 4 स्टेप तो करना है। जैसे हर कोई बोलता है क्लींजिंग करना है, क्लींजिंग मतलब मुंह धोना है। उसके बाद टी मतलब टोनर यूज करना है, चाहे वो रोज टोनर हो, गोल्ड टोनर हो, स्किन टोनर हो, या फिर रोज वाटर हो, टोनिंग करना चाहिए। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग करना चाहिए। आपका मॉइस्चराइजिंग हो गया, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। देखिए, घर पे रहो ना, तभी आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। उस समय पे आप सनस्क्रीन 20 यूज कर सकते हो, और जब बाहर जा रहे हो तब आप सनस्क्रीन 50 यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि हम जो महिलाएं घर में रहती है, ऐसी बात तो नहीं है कि जब हम घर में रहेंगे तो धूप नहीं आएंगे हमारे चेहरे पे, ऐसी बात नहीं है। और सबसे डेंजरस क्या चीज है पता है आपको? गैस जो होती है ना, जो गैस की जो फ्लेम होती है, वो बहुत ज्यादा स्किन में हिट करती है। तो जब भी आपको स्किन की डॉक्टर के पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, बोलेंगे कि आप घर में भी रहो तब भी आपका सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। हाँ, वो उसका पावर थोड़ा सा कम हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 आप यूज कर सकते हो घर में, और अगर जब बाहर जा रहे हो तो करना है। अगर करना है तो करो, बट ब्लेमिश जिन लोगों का है उसको करना ही है, क्योंकि वैसे ही उनका स्किन पहले से खराब हो चुका है। वो अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो और खराब हो जाएंगे। तो ये जो 4 स्टेप की बात किया, ये हर किसी को करना चाहिए, आपका प्रॉब्लम हो या ना हो। अच्छा, तो फेस वॉश की बात मैंने कर दिया। अब टोनिंग की बात करें। टोनिंग की बात, देखिए, ब्लेमिश है ना, ब्लेमिश ब्लेमिश में हर कोई टोन जा सकता है, स्किन टोन अच्छा जाएगा। उसके बाद गोल्ड टोनर भी अच्छा है, रोज टोनर भी अच्छा है, रोज वाटर भी अच्छा है। टोनिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आएंगे मॉइस्चराइजिंग की बात करें। मॉइस्चराइजिंग की बात करें, जिन लोगों का ऑयली स्किन है उनको आप हाइड्रा बूस्ट जेल दीजिए दीजिए। और जिन लोगों का ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उन लोगों को आप फूड क्रीम दे सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल दे सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए हाइड्रा बूस्ट जेल बहुत अच्छा है। ये एक ऑयल फ्री लुक देता है, और मॉइस्चराइजिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। और ड्राई स्किन वालों के लिए आप फूड क्रीम दीजिए, वो 38 रुपए वाला जो आता है डिब्बा, वो। और एलोवेरा जेल दीजिए। अब बहुत सारे लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं करते, तो उनको फ्रूट क्रीम दीजिए। ये हो गया दिन का। रात में हर किसी को, जिन लोगों का भी ब्लेमिश का प्रॉब्लम है, सबको पपाया लाइट क्रीम, सबको क्या करना है?
रात में फेस वॉश करना है पपाया फेस वॉश से। जिन लोगों को पपाया फेस वॉश दिया बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का थोड़ा सा ड्राई स्किन है उन लोगों को एक काम कीजिएगा, आप लोग उनको विटामिन सी दीजिएगा और विटामिन सी फेस वॉश दीजिएगा, उसके साथ पपाया दीजिएगा, है ना। तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ओ अच्छा, मैं एक चीज बोलना भूल गई, वो है विटामिन सी फेस सीरम भी आप दे सकते हो। कोई है कि जिनको ड्राई स्किन बहुत ज्यादा, ऑयली स्किन वाले को विटामिन सी ना दे तो ही ठीक रहेगा। पर जिन लोगों का ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है उन लोग अगर रात में, स्पेशली रात में अगर विटामिन फेस सीरम यूज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत। क्योंकि विटामिन सी का काम ही है हमारी स्किन के अंदर जाके अंदर की जो दाग है उनको साफ करना। तो ये हो सकता है। ब्लेमिशिंग की अगर ब्लेमिशिंग क्रीम की अगर बात करूं, पपाया लाइट क्रीम की अगर मैं बात करूं, तो पपाया लाइट क्रीम आप जिनको दे रहे हो उनको कहो कि रात में पपाया फेस वॉश या विटामिन सी फेस वॉश से मुंह धो ले, उसके बाद विटामिन सी फेस सीरम। ये बस नॉर्मल स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले को देना है। ऑयली स्किन वाले को दे सकते हो अगर, बट वो अपने रिस्क में देना है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले का स्किन वैसे ही ऑयली रहता है, उसमें अगर आप, और विटामिन सी थोड़ी सी वो चिपचिपा टाइप्स है, तो ना दे तो ही बेहतर है। तो वो ऑप्शनल है, हर किसी को नहीं देना है। उसके बाद पपाया लाइट क्रीम यूज करके सो जाना है। ये नहीं कि पपाया लाइट क्रीम यूज करके फोन चलाना है, क्योंकि फोन में से भी रेडिएशन आती है। फोन में से जो रेडिएशन आती है ना, वो हमारी आंखों के लिए और स्किन के लिए सबसे खतरनाक है। तो तब जब आप एकदम मतलब ओरिजिनल सोने जा रहे हो, जब पूरा लाइट बंद है रूम का या फिर आपका मोबाइल नहीं चलेगा, तब उसको यूज करके आप रेस्ट कर लो। और ये अगर करोगे तो बहुत अच्छा काम आएगा। उसके बाद ये हो गया। मतलब मैंने बताने की कोशिश किया कि क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और एक चीज, और दो चीज मैं बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप पैक में विश्वास करते, मतलब पैक लेते हैं, तो ब्यूटी फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का वो यूज कर सकते हैं। और पपाया जो फेशियल किट है वो यूज कर सकते हैं। पपाया फेशियल किट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार करो तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 15 दिन बाद बाद एक बार करके महीने में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार आपको पपाया फेस पैक यूज करना है। वो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ब्यूटी फेस पैक की अगर बात करूं, तो ब्यूटी फेस पैक आप जब लगा रहे हो, ब्यूटी फेस पैक के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी शहद डाल के उसको यूज करना है। हल्दी हमारी स्किन के लिए वैसे ही अच्छी होती है, राइट। ओके। यहाँ पे और एक फेस वॉश आप दे सकते हो, वो है उपटन फेस वॉश, क्योंकि उपटन में भी हल्दी होती है। उपटन भी आप यूज कर सकते हो। उपटन वाला बस ऑयली ऑयली में जाएगा। जिन लोगों का ऑयली स्किन है और जिन लोगों का पिंपल का नहीं है, मुंह में कोई दाना नहीं है, उनको उपटन जाएगा। तो ये थोड़ी सी ध्यान रख के आपको देना है। ये हो गया ऊपर वाला सीन। अब ऐसा क्या सेवन करें, ऐसा क्या सप्लीमेंट खाए ताकि हमारी अंदर से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, स्पेशली स्पेशली दो चीजों से महिलाएं की स्किन में दाग आती है। एक तो पेट की प्रॉब्लम से, दूसरी है पीरियड की प्रॉब्लम से। अगर पे ज्यादा ब्लेमिश आते हैं लोगों को गैस की प्रॉब्लम से, कि खाना नहीं हजम होते, पोटी नहीं क्लियर होते, फिर भूख नहीं लगते, ठीक है। गले में ऐसा सा मतलब गले में ऐसा लगता है कुछ फंस गया है। सीने में दर्द होते, सीने में जलन होती है। ये जितने भी सारी प्रॉब्लम है ना, ये सब गैस की समस्या, डाइजेस्टिव समस्या है। और इसकी वजह से ही स्किन में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो ब्लेमिश हो, चाहे मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम स्किन में या हमारे बालों में इसकी वजह से ही होता है। तो जिन लोगों को आप दे रहे हो, सबसे बजटेबल अगर कुछ प्रोडक्ट है, अगर ये गैस की प्रॉब्लम है, गैस की समस्या से अगर उनको ये आया है, तो उनको एभिलिप एभिजाइम तुलसी दे दो 3 महीने के लिए। एभिलिप एभिजाइम तुलसी, आप सब लोगों को पता है इसको कैसे सेवन करना है। इसको दे दीजिए। और पपाया लाइट क्रीम, पपाया फेस वॉश, और एक सनस्क्रीन 40 या 50, और एक टोनर, एक बजट करके, एक पैकेजिंग करके आपको देना है। ये हो गया है। अगर लग रहा है कि नहीं शायद उसके लिए नहीं आया है, गैस के लिए नहीं आया है, एजिंग के लिए आया है, कि उम्र हो गई है अब तो आना ही है, तो उनको आप एडोप्लेक्स प्लस दे दो।
एरोप्लेक्स प्लस एक ऐसा टैबलेट है जो आपकी एज को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें गुलाब की पंखुड़ी है, इनमें केसर है, इनमें सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, इसमें शिलाजीत है, इनमें सफेद मूसली है। बहुत अच्छे। सबसे महंगा जो मतलब जड़ी बूटी इनके अंदर है वो है केसर। और 1 किलो केसर मतलब सोने जैसी दाम है उनकी। तो वो केसर है इनमें, एरोप्लेक्स में। तो जिनका एजिंग की प्रॉब्लम आया है ना, उनको एरोप्लेक्स दे दो, बस एक एक में ही उनका काम हो जाएगा। एरोप्लेक्स प्लस दे दो, उसके साथ उनको हल्दी जो ड्रॉप्स आते हैं, हल्दी जो ड्रॉप्स आते हैं उनको बोलो हर रोज सोने से पहले गरम गरम दूध में 3 से 5 बूंद डाले, उसको पी जाए। हल्दी वाला दूध तो हमारी स्किन को वैसे ही चमक देता है, तो वो कीजिए, एरोप्लेक्स प्लस हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि कैसे फेस वॉश देना है, कैसे क्रीम देना है, वही करना है। अभी मैं बस सप्लीमेंट किस लिए क्या यूज करना है वो दे रही हूँ। अब ये हो गया है। दूसरी बात है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर समस्या आया है तो ऑब्वियसली भीगर दे दीजिए। सबसे बड़ी बात है, भीगर में इतनी गुण है ना कि मैं भीगर को लेके अलग से पूरा एक सेशन हो सकता है बस भीगर को लेके, कि भीगर बस पीरियड की समस्या के लिए नहीं है। एक महिला को भीगर सेवन करना ही है, प्रॉब्लम हो तो भी, ना हो तो भी। तो भीगर खाना चाहिए। अगर हार्मोनल चेंजेस की समस्या है तो वो बैलेंस हो जाएंगे। और फेस वॉश, टोनिंग, सनस्क्रीन, क्रीम वगैरह वो तो देना है। अब आएंगे कि अब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि इनमें से कुछ नहीं है फिर भी दाग आ गया है मुंह पे। देखिए, ज्यादा ज्यादा क्या होता है, इसकी वजह से ही होता है। पर फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो 3 प्रोडक्ट मैं बताने की कोशिश करूंगी। 3 प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं। तीनों दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है सामने वाले की बजट कितना है। मैं देख पा रही हूँ सामने वाले की बजट नहीं है, मैं देती जा रही हूँ देती जा रही हूँ, वो तो अच्छी बात नहीं होगा ना। तो सामने वाले की बजट के ऊपर डिपेंड करके आपको पैकेजिंग करना है। तो एक होता है यंग लुक कैप्सूल जो फेयरनेस में आता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं खुद भी 6 महीने पहले भी उसको सेवन किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। यंग लुक कैप्सूल। दूसरा है कोलोस्टॉन कैप्सूल। कोलोस्टॉन कैप्सूल स्पेशली कहते हैं बच्चे लोगों के लिए, बिल्कुल बच्चे लोगों के लिए, बट वो स्किन के ऊपर जैसा काम करता है ना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो स्किन के लिए कोलोस्टॉन कैप्सूल बहुत अच्छा है, तो वो भी दीजिए। और एक है, जिन लोगों का 30 के उम्र की ऊपर हो चुकी है उनको आप कोलाजेन दीजिए। कोलाजेन हमारी स्किन की एकदम पहला स्टेप है, पहला वो क्या बोलते, स्तंभ, पहला उपादान है कोलाजिन हमारी स्किन का। तो वो कोलाजिन कैप्सूल आप 30 की जो ऊपर वाले जो जितने भी सारे हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो कोई भी हो, उसको आप कोलाजिन दे सकते हैं। कोलाजिन खाएगा तो ठीक ही हो जाएगा। और एक है विटामिन सी कैप्सूल। विटामिन सी कैप्सूल की अगर बात करें तो विटामिन सी कैप्सूल तो वैसे ही विटामिन सी है। विटामिन सी तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो विटामिन सी आप दीजिए। अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या लेना चाहते हैं। देखिए, हमारा काम है सामने वाले को एक सप्लीमेंट देना ही है, क्योंकि जब तक वो खाएगा नहीं कुछ तब तक उनको रिजल्ट नजर नहीं आएंगे। ऊपर ऊपर से फेस वॉशिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से क्रीम लगाएंगे, ऊपर ऊपर से सब कुछ करेंगे, रिजल्ट आएंगे पर देर हो जाएंगे। पर जब वो अंदर में खाना खाएंगे ना, अंदर में कुछ सप्लीमेंट लेंगे, अंदर में कुछ मेडिसिन लेंगे, सिरप खाएंगे, तो अच्छा रिजल्ट होंगे। तुलसी तो देना ही है, तुलसी तो देना ही है। ठीक है। और किसी का अगर ऐसा है कि बच्ची है 15 साल से 25 के बीच में है, तो 15 साल से 20 की उम्र में कोई आए तो उनको कोलेस्ट्रॉल दे दो। कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बच्चे के लिए है, उनका शरीर भी अच्छा हो जाएगा और वो स्किन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल दीजिए। 20 से 25 की उम्र में जो है उनको यंग लुक कैप्सूल दीजिए या विटामिन सी दीजिए। 25 के ऊपर वाले से आप यंग लुक भी दे सकते हैं, विटामिन सी भी दे सकते हैं। उसके ऊपर 30 के ऊपर जितने भी सारे आएंगे सबको कोलाजिन देना है। और जिन लोगों का एजिंग का प्रॉब्लम है, एज एज मतलब एजिंग की प्रॉब्लम के 35 साल की उम्र की बात क्या है, 40 की उम्र की बात है, तो उसको बजट अगर ठीक रहेगा ना तो उसको एडोप्लेक्स भी देना है, कोलाजिन भी देना है।
कोलाजन स्किन को ठीक कर देंगे, एडोप्लेक्स प्लस स्किन को भी ठीक रहेंगे, और बाकी जितने भी सारी सिस्टम है उसको भी ठीक कर देंगे। ये है। और पेट की प्रॉब्लम की वजह से जो आते हैं उनको एलोवेरा जूस अगर दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, एविलिप एबिजाइम और ऑडी आंवला जूस दीजिए। बहुत 500 रुपए में आ जाएंगे, तीनों प्रोडक्ट 500 में आ जाएंगे। ठीक है, अंदर मतलब डीपी रेट में भी करो तो बहुत कम, और अगर मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट रख के भी करो तो 500 में तो आ ही जाएंगे, है ना। तो ये पूरा कर सकते हो। हमारा काम है जब भी हम किसी को दे, पूरा पूरा सिस्टम समझाए कि ऐसा ऐसा है, और सामने वाले को बोल देना है ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप आज खाओगे और कल ही सुंदर बन जाओगे, ये नहीं होगा। आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ खाना पड़ेगा, धैर्य के साथ आपको वेट करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये अंदर जाके काम करता है, तो थोड़ी बहुत टाइम लगेंगे। केमिकल की तरह नहीं है कि आज खाया 1 हफ्ते बाद सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके जब भी किसी को देना है ये बोल के देना। अगर सामने वाला इतना नहीं देंगे समय कि नहीं मुझे तो 1 हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, तो आप वहां पे राम राम करके निकल जाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट है। वो मेडिसिन तो ले लेंगे आपसे, फिर खाएंगे नहीं, और खाएंगे भी तो अगर रिजल्ट उनको 1 हफ्ते 15 दिन में नहीं मिला तो आपके नाम के वो बदनाम कर देंगे, या प्रोडक्ट के बारे में उल्टा बोल देंगे कि ये तो खराब प्रोडक्ट है, ये दीदी से तो खरीद के मेरा खराब भी हो गया। ये नहीं करना है। और अगर समझा सकते हो तो समझाओ अच्छी तरीके से, बट देना आपको फुल है। कैसे देना, मिनिमम आपको फेस वॉश देना है, क्रीम देना है, टोनर देना है, सनस्क्रीन देना है। और उनको जो प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है कि मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है कभी कभी, तो भी आपको हल्दी पाउडर देना, हल्दी ड्रॉप्स देके आना है। और उनको कहना है कि रात में आप जब सोना मतलब सोने जाते हो, उसके पहले दूध में उसको 5 ड्रॉप्स डाल के पी के सो जाओ। वैसे भी हल्दी हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, ये खाओगे तो सर्दी खांसी नहीं होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएंगे। तुम लिए थे एक बीमारी के लिए, बाकी 2-3 बीमारी को भी ठीक कर देंगे। और इसका तो डीपी शायद 150 रुपए है, तो आप 200 में बेच सकते हो, 50 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएंगे। देखिए मैं जस्ट ऐसे कह रही हूँ, आप कितने में बेचोगे आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट। तो ये आप कर सकते हो। तुलसी तो दे, अगर ठीक है, तुलसी अगर दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, क्योंकि तुलसी का काम हल्दी कर दे रहे हैं, है ना। तो ये ब्लेमिश ऐसे होता है। मुझे जितना आता था मैंने बताने की कोशिश किया, अगर थोड़ी बहुत गलत बोल दिया तो उसके लिए माफी चाहूंगी। और मैं अनुरोध करूंगी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आए और अपना क्वेश्चन बोले।